नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इंसानियत की कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। एक ऐसे वक्त में जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि जिया जा रहा था। पत्थरों पर, हड्डियों पर। ये है प्रागैतिहासिक काल, हमारी सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी कहानी। तो चलिए इस अनलिखे अतीत के पन्ने पलटते हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां न तो आज की तरह ये ऊंची ऊंची इमारतें थीं, न ही सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। कुछ भी नहीं। एक ऐसी दुनिया जो हमसे हजारों नहीं लाखों साल पुरानी थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ज्ञान किताबों में नहीं था, बल्कि कहानियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। कोई शहर नहीं, बस छोटे छोटे कबीले। कोई राजा नहीं, कोई सरकार नहीं, और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को, अपने आइडियाज को सहेजने के लिए कोई लिखी हुई भाषा ही नहीं थी। और फिर भी कमाल की बात यह है कि इन सब चीजों के बिना इंसान जिंदा रहा। सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि उसने प्रकृति की हर चुनौती का डटकर सामना किया और धीरे धीरे इस प्लैनेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो इसी समय को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब इतिहास से भी पहले का इतिहास। इसका सीधा सा मतलब है वो युग जब इंसानों ने लिखना सीखा ही नहीं था। इसीलिए तो उस जमाने की कोई डायरी या किताब हमें मिल ही नहीं सकती। तो देखिए, इतिहास को हम मोटे तौर पर दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ऐतिहासिक काल, मतलब वो समय जिसके बारे में हमें लिखी हुई चीजों से पता चलता है, जैसे किताबें, शिलालेख, पुराने डॉक्यूमेंट्स। और दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, एक बहुत ही लंबा और रहस्यमयी युग जहां लिखने की कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चला? हम कैसे जानते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे? आखिर उन अनलिखे रहस्यों की चाबी हमें मिली कहां से? तो इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, बल्कि ये तो जमीन के नीचे दफन है। और इस खजाने को खोजने वाले जासूसों को हम कहते हैं पुरातत्वविद, और उनके इस कमाल के काम को कहते हैं पुरातत्व या आर्कियोलॉजी। हाँ, ये आर्कियोलॉजी ही वो टाइम मशीन है जो हमें समय में पीछे ले जाती है और हमें उन लोगों की कहानी बताती है जो अपनी कहानी खुद लिख ही नहीं सके। ये जो पुरातत्वविद होते हैं ना, ये जमीन की खुदाई करके अतीत के सुराग ढूंढते हैं। क्या मिलता है इन्हें? इन्हें मिलते हैं पत्थर के वो औजार जिनसे वो शिकार करते थे, उस समय के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, पुरानी झोपड़ियों के निशान मिलते हैं, और सबसे ज्यादा रोमांचक, गुफाओं की दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़ों की तरह है। और हमारे वैज्ञानिक इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर इंसानियत की सबसे पहली, सबसे पुरानी कहानी बुनते हैं। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित एक हैरान कर देने वाली दास्तान है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर साइंटिस्ट्स ने इस बहुत लंबे प्रागैतिहासिक काल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों, या कह सकते हैं कि 3 युगों में बांटा है। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये कहानी 3 हिस्सों में आगे बढ़ती है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पाषाण युग या स्टोन एज, क्योंकि इस दौरान पत्थर ही इंसान का सबसे जरूरी औजार था, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। सबसे पहला और सबसे लंबा दौर था पूरा पाषाण काल, मतलब पुराना पत्थर युग। फिर आया मध्य पाषाण काल, यानी बीच का पत्थर युग, और आखिर में नव पाषाण काल, यानी नया पत्थर युग। अच्छा, तो इन तीनों युगों में आखिर फर्क क्या था? देखिए, पुरा पाषाण काल में इंसान पूरी तरह से एक शिकारी था जो गुफाओं में रहता था। फिर मध्य पाषाण काल में उसने छोटे और ज्यादा नुकीले औजार बनाना सीख लिया और छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना भी शुरू कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर था नव पाषाण काल, जब इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी खेती। और खेती की ये शुरुआत ही प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को शिकारी से अन्नदाता बना दिया। इसी को हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति। जी हां, शायद पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति इसी नवपाषाण युग में हुई। और कमाल की बात यह है कि ये क्रांति किसी तलवार या भाले से नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से बीज और एक बड़े आइडिया से हुई थी। तो ये नवपाषाण क्रांति असल में वो जादुई पल था जब इंसान को ये समझ आया कि वो बीज बोकर अपना खाना खुद उगा सकता है। बस इसी एक खोज ने उसे जानवरों के पीछे भागने वाले शिकारी से जमीन पर बसने वाला किसान बना दिया। और यहीं से, ठीक यहीं से उस चीज की नींव पड़ी
जिसे हम आज सभ्यता या सिविलाइजेशन कहते हैं। सोचिए, जब इंसान को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ा तो वो एक जगह बस गया। इसी से पहले गांव बने और फिर आगे चलकर उन्हीं गांवों ने शहरों और बड़े बड़े साम्राज्यों का रूप ले लिया। एक पल के लिए सोचिए जरा, अगर उस पहले किसान ने वो पहला बीज ना बोया होता तो क्या आज ये शहर होते, ये तकनीक होती, ये समाज होता? शायद नहीं। हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद उसी एक छोटे से बीज में छुपी हुई है। तो ये थी इंसानियत की सबसे पहली कहानी की एक छोटी सी झलक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, उस पहले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब उसमें एक मामूली से पत्थर को एक धारदार हथियार में बदल दिया होगा। बस उसी एक पल ने इंसान के सर्वाइवल की पूरी कहानी लिख दी। इस बारे में जानने को और भी बहुत कुछ है, जिसे हम आगे जरूर देखेंगे।